झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। जेपीएससी गेट पर छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे छात्रों ने पिंडदान और ब्रह्मभोज कर अपना विरोध दर्ज कराया है और सरकार से जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की भी मांग की है। दरअसल जेपीएससी आयोग पहली संस्था है जहां अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने बीतने के बाद भी अब तक ना तो कोई अध्यक्ष बनाए गए हैं और ना ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष। और आयोग में बता दें आपको कि 22 अगस्त 2024 से ही अध्यक्ष का पद खाली है और तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद से जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी 11 से लेकर 13वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को हो रही है। अलग अलग जिले से आते हैं, यहाँ बैठ के रूम लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना समय दे रहे हैं, साल बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जेपीएससी का अध्यक्ष की नियुक्ति अविलंब किस प्रकार से हो सके। छात्रों ने पिंडदान भी कर दिया है, ब्रह्मभोज भी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि छात्र समुदाय के प्रति थोड़ा भी मर्म अगर मुख्यमंत्री जी को बचा है तो मुख्यमंत्री जी क्योंकि दबाव में ही हर काम करते हैं। जैक का अध्यक्ष भी उन्होंने दबाव में किया है और हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी स्टूडेंट का दबाव इतना है, मुख्यमंत्री जी को अविलंब जेपीएससी का अध्यक्ष करना पड़ेगा। इस राज्य का भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य आधार है। आप लोग अलग से कोई आंदोलन करेंगे छात्रों के? बिल्कुल, हम लोग छात्रों के आंदोलन के साथ पहले दिन से हैं, चाहे जेएसएससी का मामला हो चाहे जेपीएससी का मामला हो। ये केवल परीक्षा फल के परिणाम का वेट कर रहे हैं छात्र, और इतना भी मुख्यमंत्री जी अगर नहीं दे सकते हैं तो शर्म है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप छात्र के विषय में सोच ही नहीं रही है। इस राज्य के स्टूडेंट के विषय में आपको चिंता ही नहीं है पहले दिन से। इसलिए मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। और जेपीएससी का जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना के रखे हैं, इतना रिसोर्स लगाते हैं, इसमें इतने स्टाफ को सैलरी देते हैं और मेंबर किसको बनाते हैं? अपने पार्टी के लोगों को। उसके बाद भी जेपीएससी का चेयरमैन लोग नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये राज्य के छात्रों का दुर्भाग्य, राज्य की जनता का दुर्भाग्य हो रहा था और असिस्टेंट प्रोफेसर की पूजा हो रहा था, छोटी जेपीएससी आ गया था ऐसे, और आपका रेंजर साहब संरक्षक का नियुक्ति प्राप्त होता तो आखिर ये झारखंड का विकास होता कि नहीं होता? खाली मैये से विकास नहीं ना होगा। विकास के लिए कम से कम इस राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इस संवैधानिक पद का सम्मान के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पद पर बैठे, और हम लोग लगातार, और इतना ही नहीं, अध्यक्ष बैठने के बाद हम लोग, हमारी संगठन झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम लगातार पैनी नजर बनाएगी कि भैया एकांक कहीं गलती ना हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष प्रार्थना करता हूँ, ये पिंडदान सांकेतिक है, इसलिए कि आने वाला दिन में हर बच्चे सुसाइड करने जा रहे हैं, हर बच्चे के घर से डेड बॉडी निकलेगा, तो उनका पिंडदान उनके माँ बाप करेंगे तो उनका बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? शुक्ला जी, पिंडदान का जो परंपरा है हिंदू सनातन धर्म में कि कोई मर जाता है तब इस तरह का किया जाता है, तो आपके हिसाब से क्या जेपीएससी मर गई है, यहाँ के अध्यक्ष मर गए हैं कि मुख्यमंत्री को? आप जेपीएससी का सरकार की नीति जो है, सरकार के अंदर जो विचार है वो बिल्कुल मर चुकी है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं का रोजगार मिले। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के युवा बीडीओ, सीओ, डीएसपी बन के इस राज्य के बड़े पदाधिकारी बन के। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, बीते कुछ दिनों पहले ही जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, उसके बाद से 11वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो प्रारंभ हुई, लेकिन अब दूसरी तरफ जेपीएससी की जब बात हुई तो जेपीएससी का मुद्दा तो ऐसे ही गर्माता हुआ नजर आता है। और एक बार फिर से जेपीएससी में, क्योंकि 6 अगस्त से ही कहा जा रहा है कि उस पर पद अभी खाली है, ना कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना है, ना कि अध्यक्ष बना है, जिसकी वजह से छात्राओं को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या कुछ जानकारी, क्या लग रहा है, कब तक नियुक्ति हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, जेपीएससी अध्यक्ष नहीं होने के कारण कई सारी परीक्षाएं जो जेपीएससी के अंतर्गत होती, जो जेपीएससी उन परीक्षाओं को लेती, उन परीक्षाओं पर भी जो है संकट मंडराने लगा। और यही कारण है कि छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र नेता लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। देखिए, ना सिर्फ जेपीएससी के अध्यक्ष पद के ना होने से राज्य की कई सारी परीक्षाएं नहीं हो पा रही, साथ ही साथ जेपीएससी की जो परीक्षा है उसको लेकर भी अधर पे लटका हुआ। ना सिर्फ जेपीएससी के छात्र बल्कि बीजेपी भी लगातार इसकी मांग कर रही है कि जेपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। देखिए, इससे पहले भी कई बार जो है जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन क्या है कि जेपीएससी का काम रुके नहीं, अभ्यर्थियों को
कोई किसी तरह का कोई परेशानी ना, इसको लेकर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता कि नहीं को किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई, जिसके आलेख में आज बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उन्होंने जेपीएससी का ही पिंडदान कर दिया। एक विरोध एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की और अब तक 6 महीने का समय बीत जाने के बाद भी जब अध्यक्ष का पद कुर्सी खाली है तो उसका विरोध किया। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए राज्य सरकार को घेरा है कि अध्यक्ष जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति सरकार को जल्द से जल्द करानी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के वक्त राज्य के बेरोजगार युवाओं से, छात्रों से वादा किया था कि सरकार बनते के साथ जो नियुक्तियां हैं वो शुरू हो जाएगी। लेकिन नियुक्तियां कैसे शुरू होगी जब तक जो संवैधानिक पद है जब तक उनको नहीं भरा जाएगा, जब तक वहां पे नियुक्ति नहीं होगी, तब तक जो विभागों के जो खाली पद है उसको भरे नहीं जा सकते। यही कारण है कि देखिए चाहे जेपीएससी जो है वो यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति है वो भी लेती, लेकिन देखिए लगातार जो है कई कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है, लेकिन अध्यक्ष पद नहीं होने के कारण जो जेपीएससी जो प्रोफेसरों की नियुक्ति करती है वो नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ जो 13वीं जेपीएससी है उसमें जो प्रक्रिया है, आगे की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रही है। तो कई सारी चीजें अटकलें जो है रुकी हुई है सिर्फ जेपीएससी अध्यक्ष पद के ना होने के कारण। तो देखिए इससे पहले भी आपने सुना होगा कि जैक अध्यक्ष को लेकर भी लगातार जो है मामला उठ रहा था, क्योंकि जैक के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही जैक की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, जिसके कारण जो 10th और 12th यानी मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं उस पर भी संकट मंडरा रहा था कि आखिर तय समय पर परीक्षाएं होंगी कि नहीं। हालांकि समय से पहले राज्य सरकार ने जो कार्यकाल खत्म होने के कुछ समय बाद जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है उसको भरा, जिसके बाद परीक्षाएं तय समय पर हो रही है। तो देखिए इसी तरीके का जेपीएससी का भी मामला है। जेपीएससी से 6 महीने यानी कि अगस्त में ही जो है जेपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद अब तक वो अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो खाली है। तो जिसके कारण कई परीक्षाएं जो नियुक्त होनी थी, नियुक्तियों को लेकर जो परीक्षाएं होनी थी वो नहीं हो पा रही है। कई परीक्षाएं हुई है उनके परिणाम सामने नहीं आ रहे, जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो सिर्फ नियुक्तियों की परीक्षाएं नहीं बल्कि जो परीक्षाएं हुई है उसको लेकर भी संकट मंडरा रहे, उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही, जिसके कारण कई छात्रों को काफी परेशानियां हो रही है। देखिए जो समय का की जो महत्ता है वो उन छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है जो छात्र अपने जो नियुक्तियों की जो परीक्षा है उनकी उम्र सीमा के अंतिम पड़ाव पर है। तो उनके लिए एक एक पल, एक एक दिन, एक एक महीना काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कैसे छात्र हैं, क्योंकि जो परीक्षाएं अगर 4 महीने बाद हो तो कई सौ सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जो वंचित हो जाते हैं उम्र सीमा के कारण, क्योंकि अगर आपका उम्र सीमा एक दिन भी अगर आप क्रॉस हो जाता है तो आप नियुक्ति परीक्षा में नहीं बैठ सकते अंकिता। तो ऐसे में उन छात्रों के साथ भी ये न्याय नहीं है, क्योंकि जेपीएससी के चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अगर 6 महीने तक अगर कुर्सी खाली हो तो एक चिंता की विषय। और इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कि इस पद को जल्द से जल्द भरा जाए। अंकिता जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखेंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि जेपीएससी में 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष का पद खाली है और तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद से जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी 11 से लेकर 13वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को हो रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए जैक के अध्यक्ष को लेकर भी कई दिनों से बवाल हुआ, उसके बाद जैक के अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से परीक्षा प्रारंभ हुई। अब जेपीएससी में कब अध्यक्ष मिलते हैं, कब कार्यकारी अध्यक्ष मिलते हैं, अब ये समय बताएगा।